नमस्कार छात्रों, आज आपका मोर पाठशाला में स्वागत है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की। ठीक है, जिस अध्याय है 2.2 जनतंत्र का जन, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम जनतंत्र मतलब क्या होता है, तो बेटा देखिए यहाँ पे जनतंत्र, जन मीन्स होता है जनता, लोग, तंत्र मीन्स व्यवस्था, जो जनता के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं, जनतंत्र बोलते हैं। अब हम बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, जो बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। कवि का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। वे हिंदी के प्रख्यात कवि, लेखक और भारत सरकार में हिंदी सलाहकार भी रहे हैं। और ये साथ में साथ बेटा प्रख्यात है सो क्या रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं और विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, उनकी कविताओं में ओज और राष्ट्र भावना प्रमुख रही है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि कहते हैं, जो हमारी कविता में भी आपको आगे में दिख जाएगा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय आदि हैं। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और आगे हम पढ़ते हैं इनकी कविता। पहला अनुच्छेद है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों मीन्स क्या होता है बेटा, कई सौ साल। ठीक है, कई सौ साल की ठंडी बुझी राख मतलब जो जनता की आवाज़ थी वो क्या उठी है, सुगबुगा उठी है, मतलब चिंगारी जो है वो उठने लगी है। जो जनता की आवाज़ दबी हुई थी वो जनता की आवाज़ क्या हो उठी है, अब चिंगारी के जैसे क्या हो उठी है, चिंगारी के जैसे उठने लगी है। अब उसकी जो आवाज़ थी, किसकी, जनता की जो आवाज़ थी, सदियों से जो दबी हुई है, कई सौ साल पहले जो दबी हुई है, वो क्या उठी है, वो अब चिंगारी बन के उठने लगी है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी यहाँ किसको बोला गया है, मिट्टी यहाँ पे मातृभूमि को बोला गया है। सोने का ताज पहन इठलाती है, अब मातृभूमि भी, अब जो हमारी मातृभूमि है भूमि है वो भी सोने का ताज पहन के क्या कर रही है, इठला रही है। इठला रही है मतलब गर्व महसूस कर रही है अपने ऊपर। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। 2 राह मतलब राह मीन्स रास्ता, रास्ता 2 समय के रथ का घर घर नाद सुनो, मतलब उसकी समय की आवाज़ सुनो, समय का जो है वो आवाज़ सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन खाली करो, अब सिंहासन खाली करने का समय जो है आ गया है और अब जनता का उस सिंहासन पे बैठने का, जनता की अब बारी आ चुकी है। अब सिंहासन पे कौन राज करेगा, जनता राज करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाले। जनता, जनता के बाद यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह है मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पे जनता, कैसी जनता। ठीक है, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, कवि बोल रहे हैं कि हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही। अबोध मीन्स जो ना समझ थी। ठीक है, मिट्टी आप लोग को पता है बेटा, मिट्टी को जैसे भी आप सांचे में ढालोगे वो वैसे क्या करती है, उस प्रकार उस स्थिति में वो है सो ढल जाती है। तो यहाँ पे मिट्टी को किसके जैसा बताया, जनता को किसके जैसा बताया गया है, मिट्टी के जैसा बताया गया है यहाँ जनता को। ठीक है, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जनता जो है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो क्या है,
सह रही है। जो ब्रिटिश सरकार, जो बड़े बड़े अधिकारी, जो राजा महाराजा जो जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो सभी जनता है सो क्या कर रही है, वो सारी चीजें है सो जो अत्याचार हो रहा है जनता के ऊपर, वो क्या कर रही है, सभी वो सह रही है हर चीज। अब जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, सांप यहाँ पे किसको कहा गया है, ब्रिटिश सरकार को बोला गया है कि अब वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से वो क्या कर रहे हैं, जनता को है सो चूस रहे हैं। चूस रहे हैं मतलब उन पे अत्याचार कर रहे हैं, हर तरफ से जनता पे क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली, जनता के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तब भी वो क्या कर रही है, वो मुंह नहीं खोल रही है और हर चीज वो क्या कर रही है, चुपचाप सहते जा रही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा अनुच्छेद देखिए, हम देखते हैं जनता, फिर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। जनता, फिर से यहाँ पूछा जा रहा है कि जनता कैसी जनता, ठीक है, जनता कैसी जनता। तो कवि यहाँ पे बोल रहे हैं, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, मतलब वो अपनी जीभ, अपनी बड़ी लंबी जीभ, अपनी जुबान की कसम खाते हुए वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। वेदना मतलब क्या होगा, दर्द। दर्द क्या है, जनता क्या करती है, बहुत ही दर्द को क्या करती है, सहती है। वो चुपचाप बिना किसी को कुछ बोले हुए जनता क्या कर रही है, दर्द सहते जा रही है। सो ठीक, ये बात तो सही है कि जनता क्या कर रही है, दर्द को सह रही है चुपचाप, बिना किसी से कुछ भी बोले हुए। जो उस पर अत्याचार हो रहा है वो सब सहते हुए क्या कर रही है, अपने दर्द को वो चुपचाप सह रही है जनता। सो ठीक, ये बात तो ठीक है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, इस पर आखिर क्या जनमत है, मगर आखिर इस पर क्या विचार हैं, लोगों के क्या विचार हैं, क्या सारी जनता इस पर क्या है, सहमत है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। गूढ़ मीन्स रहस्यमयी, छिपा हुआ। प्रश्न क्या है, रहस्यमयी है, छिपा हुआ है, जनता इस पर क्या कहती है, क्या सारी जनता इस पे, इस बात पर सहमत है कि वो है सो चुपचाप क्या कर रही है, दर्द को सह रही है। ठीक है, अब हम है सो नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगले, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुग्ध मुही जिसे बहलाने के, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मतलब मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं का मतलब है बेटा यहाँ पे कि जनता, जो जनता को यहाँ पे किसके जैसा कहा गया है, फूल के जैसा। फूल को है सो समझ में नहीं आता है कि वो कब कहाँ कैसे दूसरे के में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे फूल को हम है सो कहाँ कहाँ किसी के चरणों में चढ़ा देते हैं, ठीक है, किसी के श्रद्धांजलि, किसी के ऊपर हमें सो क्या करते हैं, भगवान के ऊपर हमें सो चढ़ाते हैं, तो उसको फूल को है सो एहसास नहीं होता है कि हम कहाँ कब कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी तरह से जनता को भी यह एहसास नहीं होता है कि कब उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। दोनों में मतलब बेटा यहाँ पे जो पत्ते की जो कटोरी होती है उस तरह से। ठीक है, जब चाहो तब उतार सजा लो दोनों में। जब चाहो तब आप है सो क्या करो, यहाँ पे जनता को जब चाहो तब सिर पे चढ़ाओ, या फिर कभी उतार के उसके साथ है सो क्या करो, उसके साथ है सो बुरे बर्ताव करो। ठीक है, कोई दुग्धमोही जिसे बहलाने के, दुग्धमोही यहाँ पे किसको बोला गया है, दूध पीते बच्चे को कहा गया है। अथवा कोई दुग्धमोही जिसे बहलाने के
जनता को क्या बोला गया है कि उसके वो है सो छोटे बच्चे जैसे दूध पीते हैं उस तरह से जनता को यहाँ पे बोला गया है। अथवा कोई दुग्धमोही, या तो वो फूल के समान है, उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रही है जनता, और या तो वो दुग्धमोही मतलब वो छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं उसके जैसी है। ठीक है, ये दोनों मतलब दो फर्स्ट पहले लाइन में है सो क्या किया गया है, ये दो लाइन में जनता को फूल के समान बताया गया है, और ये दो लाइन में ये बताया गया है कि या तो बच्चे है सो क्या है, जनता है सो क्या है, छोटे बच्चे दूध पीते छोटे बच्चे की तरह है, जिसे है सो 4 खिलौने आप दे दो, कुछ भी आप उससे वादे कर दो, और 4 वादे करके जनता से है सो कुछ भी काम करवा सकते हो। यहाँ पे खिलौने क्या है, 4 खिलौने मतलब यहाँ पे 4 उससे अच्छे अच्छे वादे कर दो कि हम है सो आए हैं, और आप है सो बोल दो जनता से कि हम ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, उससे जनता खुश हो जाएगी और आपका भी काम बन जाएगा। क्योंकि क्या है, बड़े बड़े पदाधिकारी जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या है, जनता को क्या समझते हैं, छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे समझते हैं, या तो फूल समझते हैं कि वो क्या है, जनता है सो फूल है, जिसे हम है सो क्या करेंगे, कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, और वो क्या है, छोटे बच्चे की तरह है, उसको है सो 4 वादे करो, 4 खिलौने दे दो, 4 उससे वादे कर दो और जनता खुश हो जाएगी और वो अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5वां अनुच्छेद। 5वें अनुच्छेद में कवि क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन होता भूडोल, भूडोल यहाँ पे क्या है, भूकंप। बवंडर जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं अचानक से, उसको यहाँ पे बोला गया है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, यहाँ पे कवि क्या किए हैं, कवि है सो जनता के दूसरे रूप को दिखाने का कोशिश किए हैं कि यहाँ पे अगर जनता जब क्रोध में होती है, जब गुस्से में होती है, तो किस किस तरह से है सो क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों के साथ, आप लोगों मतलब यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो क्या करते हैं, वादे करके मुकर जाते हैं, उनके साथ क्या क्या हो सकता है, वो चीज उनकी जनता को गुस्से का रूप दिखाने की इस लाइन में क्या किए हैं, कोशिश किए हैं। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन होता भूडोल, भूडोल आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर से बता रहे हैं। भूडोल मतलब क्या होता है, यहाँ पे भूकंप। बवंडर जो लहरें, समुद्र की जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, उठती हैं। जनता जब कोपाकुल मतलब गुस्से में हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, भ्रिकुटी मतलब जब अपनी गुस्से में भौवें जब चढ़ाती हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, भूकंप आ जाता है और समुद्र में लहरें क्या होती हैं, उस तरह से उठने लगती हैं, मतलब तूफान सा आ जाता है और सब कुछ क्या होता है, उलट पुलट हो जाता है। 2 राह मतलब रास्ता 2, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, मतलब समय का क्या करो, आवाज सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब तुम्हारा राज नहीं रह गया है, अब क्या हुआ है, जनता का राज हो गया है, इसलिए तुम जल्दी से अब क्या करो, अपने सिंहासन को खाली करो। क्यों, क्योंकि अब जनता आ रही है। ठीक है, इस अनुच्छेद में जनता, कवि है सो क्या करने का कोशिश किए हैं, जनता के गुस्से को बताने की कोशिश किए हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि और भी कुछ होता है, अगर जनता गुस्सा होती है तो और क्या क्या होता है, उस 4 अनुच्छेद में भी बताए थे, यहाँ पे भी अभी वही बता रहे हैं कि और क्या क्या आगे हो सकता है जब जनता गुस्से में आती है। तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में
ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, मतलब जनता की आवाज जो है इतनी तेज है, इतनी तेज है कि वो क्या है, महलों की नींव क्या है बेटा, जो अंदर में सबसे पहले है। सो क्या देखे होंगे कि जब भी कोई महल या घर जो बनता है वो नींव पे ही बनता है। अगर वो लोग बोलते हैं कि उसको मजबूत रखो तभी जो आपका क्या है घर जो बनेगा या महल जो बनेगा वो मजबूत होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है महलों की नींव उखड़ जाती है, मतलब जो नीचे जो नींव दिया हुआ रहता है वो क्या करता है, जब जनता गुस्से में होती है तब क्या होता है, महलों की नींव उखड़ जाती है। जो नीचे जो घर बनने के लिए जो नींव दिया हुआ रहता है उसकी क्या हो जाती है, जनता के गुस्सों से महल की क्या होता है, महलों की नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, और जनता का प्रकोप इतना है, उसका गुस्सा का प्रकोप इतना है जनता के कि जब वो सांस लेती है, सांस लेने मात्र से हवा में क्या होता है, ताज है सो हवा में उड़ने लगता है। मतलब जो राजा महाराजा के जो सिंहासन है और जो ताज पहने हुए हैं वो क्या होते हैं, जनता के गुस्से से है सो क्या करते हैं, उड़ने लगते हैं, मतलब वो उखड़ने लगते हैं। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, मतलब जनता का जो राह है, राह मतलब रास्ता, जनता का रास्ता जो है समय में ताब कहाँ, समय में इतना क्या है, समय में ताब कहाँ, समय में ताब मतलब यहाँ पे इतनी ताकत कहाँ है, समय में इतनी ताकत कहाँ है कि जनता का जो है वो रास्ता रोक सके। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, जनता जिधर चाहती है काल मतलब समय उधर ही क्या होता है, मुड़ जाता है। तो कवि इस दो अनुच्छेद में बताने का कोशिश किए हैं कि जनता जब तक क्या करती है, वो जब तक है वो मासूम है, जब भी उसको 4 खिलौने दे दो वो समझ जाती है, ठीक है। वो जब तक है, जब तक वो चुपचाप है तब तक तो राजा महाराजा ब्रिटिश सरकार का क्या है, शासन आराम से चल रहा है। लेकिन जब वो गुस्से में होती है, ये पिछले हम लोग अनुच्छेद में भी पढ़े, इस अनुच्छेद में भी, कि जब जनता है सो गुस्से में होती है तब यहाँ पे क्या क्या होता है। 7वां अनुच्छेद देखिए बेटा, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और कोई नहीं जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। अब 2 मीन्स 100, शताब्दियों सैकड़ों, सहस्त्राब्द हजारों वर्ष, ठीक है, का जो अंधकार है हजारों सैकड़ों, ठीक है, 100 वर्ष का जो इतने साल का है सो क्या है, अंधकार है, वो क्या है, अब बीत चुका है। गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, जो अंबर की जो खिड़कियां हैं वो क्या है, अब चमकने लगी है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक नई किरण जो है, एक जनता की जो नई आशा है वो क्या है, अब जगने लगी है। यह और कोई नहीं जनता के स्वप्न अजय, ये कोई क्या है, मामूली सा क्या है, प्रकाश नहीं है, ये जनता का अजय स्वप्न है जो चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते हैं। चिरते तिमिर मतलब यहाँ पे तिमिर मतलब क्या है, अंधकार, और चीरना मतलब क्या है, फाड़ना, चीरना फाड़ना जो बोलते हैं ना, वही यहाँ पे है क्या है, अंधकार को क्या कर रहा है अब है सो वो जनता क्या है, जो अब उसका जो अजय स्वप्न था उसको क्या है, अंधकार को जनता है सो क्या कर रही है, अब मिटा रही है, और उससे क्या कर रही है जनता है सो अब उससे बाहर निकल रही है उस अंधकार से, ठीक है। जनता क्या कर रही है, जो उसकी उम्मीद थी, जो क्या है शक्ति थी, अब उसकी है सो उसका जो जनता का सपना था, जो अंधकार अब मिटा चुका है जनता, और जो उसका सपना था अब उसको साकार करने के लिए क्या कर रहा है जनता, अब आगे बढ़ चुकी है। 8वां देखिए, 8वां अनुच्छेद में क्या है, आगे देखते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक राजा आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो।
सबसे विराट क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि अब क्या करना है। आपको पहले भी बता चुके हैं जनतंत्र मतलब क्या होता है। जनतंत्र मीन्स जनता के द्वारा जो व्यवस्था बनाया गया है उसे जनतंत्र कहते हैं। तो जब सबसे विराट मतलब सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो क्या है, अब आ पहुंचा है जगत में। जगत में मतलब अब संसार में आ चुका है। यहाँ पे 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। मैं मतलब 33 कोटि उस समय बेटा भारतवर्ष में क्या है, 33 कोटि मतलब 33 करोड़ की है। सो उस समय क्या है, जनसंख्या रही होगी उस समय, इसलिए कवि लिखे हैं कि 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। मतलब 33 कोटि क्या है, 33 करोड़ जनता क्या है, 33 करोड़ जनता के लिए क्या है, सिंहासन अब क्या करना है, तैयार रखना है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। अभिषेक किसका है आज, राजा का नहीं। जो ब्रिटिश सरकार था, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन लोगों का आज नहीं है। आज किसका है, प्रजा का है, जनता का है आज। ठीक है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। मतलब 33 कोटि, यहाँ पे आपको पहले भी बताएं कि उस समय 33 करोड़ की जनता की आबादी रही होगी भारतवर्ष में, इसलिए यहाँ पे है सो 33 कोटि लिखा हुआ है। तो 33 करोड़ की जनता क्या है, 33 करोड़ जनता के सिर पर क्या करना है, मुकुट धरना है। मतलब उनको सिंहासन पर बैठाना है। अब कवि इस 4 पंक्ति में आपको बताना चाह रहे हैं, हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि अब क्या करना है कि आगे जो ब्रिटिश सरकार थी, जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, जो राजा महाराजा थे, अब उनको क्या करना है, उनको उस सिंहासन को क्या करना है, खाली करना है। और सिंहासन क्यों खाली करना है, क्योंकि अब वहां पे उन लोगों का अधिकार नहीं रह गया है। अब क्या है, जनता का, 33 करोड़ जनता का अब उस ताज पे अधिकार हो गया है। तो उनके 33 करोड़ जनता के सिर पर अब क्या करना है, मुकुट धरना है। वो सिंहासन अब उनका नहीं रह गया है, अब जनता के पास है। इसलिए वो जनता अब क्या करेगी, उस पे शासन करेगी। अब जनता का अधिकार है। देश का असली शासक कौन हो गया है, अब जनता हो गई है। ठीक है, 9वां अनुच्छेद देखिए बेटा, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इस लाइन में क्या की है, इस अनुच्छेद में कवि है सो भगवान जनता को ईश्वर के समान बताए हैं। ठीक है, कि इस जनता है सो ईश्वर का प्रतीक है। ठीक है, उस व्यक्ति को भगवान, यहाँ पे कवि है सो उस व्यक्ति को मूर्ख बोल रहे हैं जो है सो आरती लेके किसको, कहाँ पे ढूंढ रहा है, इस भगवान को है सो कहाँ ढूंढ रहा है, मंदिर में, राजप्रसादों मतलब राजमहल में और तहखानों में ढूंढ रहा है। उसको क्या बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं कि तुम आरती लिए किसको ढूंढ रहा है, किसे ढूंढ रहा है, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। यहाँ बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे मूर्ख आदमी, यहाँ पे तुम किसको ढूंढ रहा है। यहाँ पे आपको है सो कौन, भगवान को अगर ढूंढ रहा है तुम, तो यहाँ भगवान है सो हम लोगों को मंदिरों और राजप्रसादों मतलब यहाँ पे महलों में या तहखानों में नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ पे मिलेंगे, ईश्वर कहाँ पे मिलेंगे, तो देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। हम लोगों को देवता है, ईश्वर जो है वो कहाँ मिलेंगे, सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, या और कहाँ मिलेंगे, खेतों में या खलिहानों में मिलेंगे। तो इस अनुच्छेद में कवि जो है वो है सो क्या, किसको बोले हैं, जनता को ईश्वर का प्रतीक माने हैं। और यहाँ पे है सो बोले हैं कि देवता कहाँ मिलेंगे, सड़कों में जो गिट्टी तोड़ रहे हैं वहां पे मिलेंगे, या खेतों में मिलेंगे, और क्या कहाँ मिलेंगे, खलिहानों में मिलेंगे। ऐसे लोगों को है सो कवि क्या बोल रहे हैं कि यही जो है वो सच्चे ईश्वर हैं।
उन्हीं का है सो क्या करना चाहिए हम लोगों को, वो पूजा के पात्र हैं, उन्हीं का हम लोगों को क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए वैसे लोग का। देखिए 10वां अनुच्छेद देखिए, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर, नाच सुनो सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। फावड़े और हल जो है क्या है, राज के सो प्रतीक होने बनने वाले हैं। ठीक है, फावड़े और हल, जो किसान और मजदूर का जो हल और जो फावड़ा है वो क्या है, राजदंड मतलब राज के है सो राज के प्रतीक बनने वाले हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। धूसरता बेटा आप लोग को पता होगा कि किसान कैसे कपड़े पहनते हैं, मटमैले मटमैले कपड़े पहनते हैं, उनको यहाँ पे धूसरता, उनके क्या जो उनके कपड़े हैं उनको है सो किस ये रूप में बताया गया है, धूसरता सोने से। मतलब जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको क्या है, उनको है सो क्या करना है, सोने से श्रृंगार सजाती है। सोने से क्या करना है, उनको उनका है सो श्रृंगार करके उनको है सो सजाना है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो। दो राह रास्ता, अब दो समय के रथ का घर घर नाच सुनो। समय का रथ, जो समय का चक्र है, जो पहिया है, अब वो क्या है, बदल चुका है। घर घर मतलब आवाज, आवाज सुनो। ठीक है, किसकी आवाज सुनो, समय की आवाज को सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन क्या करना है, खाली करना है। किसको बोल रहे हैं कवि, किसको बोल रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार जो है, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनको बोला जा रहा है कि सिंहासन अब खाली करो। क्यों, क्योंकि अब है सो जनता आ रही है, उसकी जनता आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो इन फावड़े और जो हल हैं राजदंड बनने को है। राजदंड फावड़े और हल है सो इसका क्या है, राज का है सो प्रतीक बनने वाला है। और क्या है, कौन आ रहा है, जो मजदूर हैं, जो है सो किसान है, वो क्या है, उनको है सो क्या करना है, श्रृंगार करना है। सोने से क्या करना है, श्रृंगार करके उनको अच्छे से सजाना है और रास्ता देना है। और समय अब बदल चुका है, उन जो जनता है अब उन लोगों को रास्ता देना है। और समय जो अब क्या है, बदल चुका है और सिंहासन खाली करना है। क्यों, क्योंकि अब जनता आ रही है। इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं, कविता के जो कवि हैं, वो बताना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पे कि जो पहले ब्रिटिश लोग जो हमारे देश में जो शासन करने के लिए आए थे, जो राजा महाराजा शासन करते थे, अब उनका क्या है, उनका अब है सो समय है सो क्या है, बदल चुका है। अब उनका राज करने का समय जो है अब वो खत्म हो चुका है। खत्म होने की वजह से अब है सो जनता उस सिंहासन पे क्या करेगी, राज करेगी। ठीक है, यही आपका क्या है, कविता का जो है सार था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका शब्दार्थ करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है।